को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आए। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ अपने भवन में रखा और आज 7वां दिन है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और जो बातें प्रभु आज हमें वचनों में बातचीत करे उसे समझे कि सचमुच आज 7वें दिन प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि 7वें दिन हम प्रभु की संगति में चले। 7वां दिन वो है कि परमेश्वर ने विश्राम लिया और आदम को सारी रचना बताई कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया है और ये तेरे अधिकार में देता हूं। इसी तरीके से परमेश्वर 7वां दिन चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, अपनी बातों को उनके साथ रखें कि 6 दिन हमने अपने परिश्रम के काम को किस तरीके से किया है और उस काम को करते करते हमने आपको किस तरीके से परमेश्वर हमने आपको पहला स्थान दिया है। ये 7वां दिन इसीलिए है कि 6 दिन हम परिश्रम करें और 7वें दिन अपने खुदा के साथ उसके भवन में आकर उससे वार्तालाप करें, उससे बातचीत करें और जो वचन हमसे बात करता है हम उसे अपने जीवन में लागू करें और हमारी जो भी कमी घटी है उसे हम दूर करें और यहाँ पे यीशु के लहू से हम उसे शिफा पाए और फिर हम एक नई शुरुआत होकर हम प्रभु के साथ संगति में बढ़ते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब 10 लकड़ी एक जगह जला दो तो उसमें से अगर एक लकड़ी को निकाल कर लेकर जाओगे तो कितने टाइम तक वो जलेगी? कुछ समय तक जलेगी, फिर वो बुझ जाएगी। फिर उसे क्या करना पड़ेगा? वापस उस लकड़ी को इसी के अंदर ही आग के अंदर आना पड़ेगा जहां पे 10 लोग थे, 9 लोग, बराबर ना? इसी तरीके से हमारा चर्च, इसी तरीके से हमारी कलीसिया, कि जब हम एक साथ खुदा के नाम को ऊंचा उठाएंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में होगा। आमीन। और वो हमारे हर एक बोझों को हमसे दूर करते। इसलिए प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूं। वो विश्राम जो हमारे हृदय में मिलता है, वो आनंद जो प्रभु हमें देना चाहता है, ऐसी शांति, ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यीशु मसीह देते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो शांति और वो आनंद है कि आपके चेहरे को प्रकाश में लेकर आ जाए। क्यों? क्योंकि ज्योति आपके पास है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके और मेरे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सृष्टि के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। इस पल के लिए, इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो आपने हम सबको एक साथ रखा, पूरी कलीसिया को, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे पिता, ये वचन इनके जीवन को बदल दे। हर एक कमी घटी कमजोरी दूर हो प्रभु। पवित्र आत्मा जी, ये पूरा समय आपके हाथों में दे, अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए। आज का जो प्रभु ने हमें मनन करने के लिए जो दिया है, 2 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। पहला जो पॉइंट है, लोगों के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करो। क्या करो? लोगों के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करो। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसके जीवन में कभी भी कोई तकलीफें नहीं होती। और दूसरा जो विषय है, कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। मतलब कोई भी
परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। मतलब समझे इसका, ये कोई स्पेशल आदमी के लिए नहीं है कि बहुत बड़े प्रभु के सेवक है तो वही प्रभु से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, यह हमारे अंदर होना चाहिए। उसने कहा मैं राजाओं के लिए नहीं आया, मैं गरीबों के लिए आया, कंगालों के लिए आया, दुखियों के लिए आया। तो वो हमारे हाथ में है, क्या हम सचमुच अपने यीशु को प्रसन्न कर पाएंगे? क्योंकि आज जो बहुत से बड़े बड़े प्रभु के सेवक हैं, उन्होंने प्रसन्न किया है, इसीलिए वो सेवक बने हैं, इसीलिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में भी होना चाहिए कि मैं अपने स्वामी को, अपने यीशु को, अपने राजा को प्रसन्न करूं। जैसे एक पति एक पत्नी को कैसे प्रसन्न करने के लिए हर एक फॉर्मूला अपनाता है, इससे अधिक है कि अपने कर्ता को प्रसन्न करो। आज हम देखेंगे कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और स्वर्ग से गवाही आई है। आपको मनुष्य भले कहेंगे कि आप बहुत अच्छा मैसेज देते हो, बहुत अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर कभी मन नहीं लगाना। आप बहुत अच्छा प्रभु के साथ चल रहे हो, आप बहुत अच्छा, उसके ऊपर कभी मन नहीं लगाना। लेकिन जिस दिन स्वर्ग से आपके पास गवाही आएगी, उस दिन आप खुद समझ जाओगे कि हां, अब ये आया मैं परफेक्ट, अब मैं सही हूं। क्योंकि मनुष्य की बढ़ाई, मनुष्य की प्रशंसा आपको हमेशा ठोकर खिलाएगी, क्योंकि वो ऊपरी स्वभाव देखते हैं, आप कैसे दिखते हो, आप किस तरीके से बातें करते हो। लेकिन जब स्वर्ग से गवाही आती है तो वो गवाही सच्ची। आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखिए, मनुष्य को नहीं। क्योंकि जब मनुष्य को हम प्रसन्न करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में सिर्फ शब्द होते हैं। आज हम कुछ वचनों से देखेंगे, उन प्रभु के सेवकों को भी देखेंगे कि जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और स्वर्ग से गवाही हुई है। और आप भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसे भी हम देखें। आइए हम उस वचन में चलते हैं, गलातियों की पुस्तक, उसके 1 अध्याय की 10। गलातियों की पुस्तक उसकी 1 की 10। गलातियों की पुस्तक, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। क्या कह रहे हैं यहां पे? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। आप मनुष्य से प्रशंसा मत रखिए, आप मनुष्य से कोई उम्मीद ना रखिए कि वो मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। क्योंकि आप यीशु मसीह को प्रसन्न कीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 2 की 4। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 2 की 4। हाँ 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 हाँ, पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, जैसे परमेश्वर ने एक सेवक को योग्य ठहराकर उसे अपना वचन देता है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। क्या है? वो सच्चा जो सेवक होगा वो वही बातें करेगा जो स्वर्ग से उसे दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी तरफ से कोई भी बातें उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं करेगा, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि यहां पे
मनुष्यों को नहीं, जो परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचता है, हम उसे प्रसन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप कभी भी, अगर आप कोई भी चीजों में गलत करते हो, अगर वचन आपसे बात करता है तो आप उसे बदल दीजिए। आप अपने जीवन में एक बदलाव लाइए, क्योंकि यहां पे वचन कहता है इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि हमें हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करना है और सच्चाई से खुदा के साथ चलना है। आगे क्या कहते हैं यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 12 चैप्टर 12 वर्स 43। हाँ, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। क्या होता है जब वचन आपसे बात करता है ना, तो आपकी कमियां निकालता है। जब यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी के पास गए, क्योंकि उन्होंने कहा पिता ने मुझे दिया है और ये वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन वो क्या करते थे, उसे सुनते नहीं थे। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि वो मनुष्य की प्रशंसा बहुत ज्यादा मानते थे। क्या वो ये मुझसे क्या कह रहे, वो मेरे बारे में तो ये अच्छा कह रहे, अरे ये तो मुझसे बहुत प्रेम करते। नहीं नहीं नहीं, ये तो बराबर नहीं है, ये वचन बराबर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि यहां पर वचन कहता है क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। क्योंकि लगती है बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन से ज्यादा दूसरों की तारीफ पसंद आती है। बहुत से लोग अपनी प्रशंसा करने के लिए बहुत से कार्य करने लगते हैं, और ऐसा होता है। चाहे एक विश्वासी हो, अगर परमेश्वर एक विश्वासी को अच्छा उठा रहा है तो फिर वो अपनी प्रशंसा हर जगह करना चालू करेगा, तो क्या होगा? क्योंकि वो अपनी बढ़ाई चाहता है, लेकिन परमेश्वर की जो बढ़ाई चाहता है वो ये कहेगा यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेगा, लेकिन बहुत से लोग अपने आप को प्रसन्न करते, ये देखिए वो देखिए, ऐसा हो वैसा है ऐसा है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें यही कहता है। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय की 7 और 8 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसकी 7 अध्याय की 7 और 8। माइक। हाँ, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इस कारण यह नहीं था कि जो पृथ्वी में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवान हाथ के द्वारा रास्तों के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल दिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इस कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। परमेश्वर ने बहुत से चेले थे, लेकिन कितनों को चुना? 12 को चुना, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे स्नेह किया था, उनसे प्रेम किया था। आज हर एक परिवार से परमेश्वर एक को ही चुनता है, बल्कि गिनती में तो बहुत ज्यादा भंडार परिवार में भरा हुआ, लेकिन उसमें से एक को ही उठाता है। क्यों?
क्योंकि उससे प्रेम करता है, उससे स्नेह करता है, उसे मालूम है कि यही मेरी बातों को सुनेगा और यही मुझे प्रसन्न करेगा। यहोवा ने जो तुझको बलवंत हाथों के द्वारा दासों के घर से, दासों मतलब गुलामी से, जो एक व्यक्ति कमजोर था, दुखित था, बीमारी था, परेशान था, उसे उसने उठाकर लेकर आया। हर एक लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके जीवन में एक कोई ना कोई चीजों से वो अपने दुख में रहते हैं, उस गुलामी में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लहू के द्वारा आपको छुड़ाकर आपसे प्रेम कर कर लेकर आता है। चाहे आप एक घर के चुने हुए एक घर के सदस्य हो, आपको ही वो उठा लेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम किया। वो ये नहीं देखा कि आपका बहुत बड़ा परिवार है, आप बहुत से बड़े लोग हो, पूरा गांव जिला आपका है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही कोई उठा लेगा उसमें, क्योंकि उससे उसने प्रेम किया। उसे मालूम है कि यह व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर देगा। हालेलुया। और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को जो पूरी करना चाहता है, जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। वो स्नेह करता है, वो प्रेम करता है, इसलिए हमें वो उठाकर लेकर आया हर एक जगह से, हर एक परिवार से। क्यों? क्योंकि हम उसके काम को करें, हम उसे प्रसन्न करें। वो इसलिए नहीं लेकर आया है कि हम खाए पिए और मौज मस्ती करें। वो इसलिए लाया कि हर एक लोग तैयार हो जाए। मैंने कल उस दिन बताया था ना मैसेज में, परमेश्वर ने पतरस को ही चट्टान क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यही वो चट्टान है जिससे सब कुछ कर सकता है। कि वो परमेश्वर है जो ऐसे लोगों को अस्तित्व में लेकर आता है जिसे दुनिया भुला देती है, दुनिया छोड़ देती है, दुनिया धिक्कार देती है। एकमात्र परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, जिसके अंदर यीशु मसीह का नाम है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का नाम है। आमेन। वो प्रेम करता है आपसे और वो चाहता है कि जैसे आप उससे प्रेम करते हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप भी उसी के अनुसार उससे प्रेम करो। हालेलुया। होशे की पुस्तक उसकी 11 अध्याय की 1 आयत, होशे की पुस्तक उसकी 11 अध्याय की 1 आयत। ग्यारह एक। हाँ, हाँ, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। क्या महान बात है। खुदा ने आप सबको और मुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। क्योंकि जब आप उसे पुकारते हो तब परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि जो उसे प्रसन्न करता है, जिसे वो बुलाता है, तो परमेश्वर हमेशा उसे ऊंचा रखता है और कहता है, स्वर्ग से गवाही आती है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 5 की 24। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। अनोख परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कितना? 365 जिनके 365 दिन वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। साल के कितने दिन होते हैं? जब आप इस तरीके से खुदा के साथ साथ चलेंगे 365 दिन, तब परमेश्वर आपको हर जगह उन्नति देता चला जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करते थे और वो नहीं चाहते थे कि ये हनोक मनुष्य के समान नाश हो, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लोप कर दिया, उठा लिया स्वर्ग में।
उत्पत्ति 6:8। और देखें हम एक परमेश्वर के जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। क्यों? क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति थे। नूह एक धर्मी व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आइए यशाया उसकी 41 उसकी 8 41 की 8। यशाया 41:8। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हाँ पृथ्वी के दोनों देशों से किया और बस पृथ्वी की छोर से बुलाकर यहाँ कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये कहां से गवाही आ रही है? स्वर्ग से गवाही आ रही है। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रेम किया और उनसे वाचा बांधी, और वाचा बांधने के बाद उन्हें एक पुत्र दिया। लेकिन परमेश्वर देखना चाहते थे क्या अब्राहम मुझसे प्रेम करता है? क्या अब्राहम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को दे दे मुझे। उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को दे दे मुझे। प्रेम जब दोनों जगह का बराबर होता है तब जाकर वहां पर कार्य होते हैं। आमीन। और अब्राहम ने इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेकर गए और परमेश्वर को दे दिया, और वहां से वही प्रेम जो पूरी दुनिया को उद्धार दे रहा है, यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि प्रेम अगर बराबरी का है तो हमेशा उसमें उद्धार होता है। प्रेम अगर बराबरी का रहेगा तो उनके बच्चे हमेशा धर्मी निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो है कि जिसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो आपका पूरा परिवार में हर एक लोग धर्मी निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रेम का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम का दूसरा भी मतलब है कि आपने कितना परमेश्वर से प्रेम किया। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको सब कुछ छोड़ने को कहा, आपने छोड़ा? उसने कहा जो मैं तुम्हें आजादी दे दिया हो वापस उस आजादी में चलो, तुम वापस उस गुलामी में जा रहे हो। क्यों? जब तुम परमेश्वर के पास आए और उसे कहे कि प्रभु मेरे जीवन को बदल, और उसने आपसे प्रेम किया और आपके जीवन को बदल दिया। अब वो चाहता है कि तू मेरे अनुसार चल। क्या आप उसके अनुसार चल रहे हैं? यही वो चीज है कि बहुत से लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वापस वो वही चीजें करते हैं जिस चीजों से वो निकल कर आए हैं। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक परमेश्वर अपने दास के ऊपर इस बात को जाहिर करता है। कौन है वो दास? यशाया। परमेश्वर का आत्मा यशाया में होके कहता है, क्या कहता है? हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। ये वचन आपसे बात करता है। ये वचन आपसे बात करता है। परमेश्वर ने यशाया के जरिए इस बात की गवाही दी कि इब्राहिम मेरा प्रिय है, मैं इब्राहिम से प्रेम करता हूं। इसी तरीके से स्वर्ग से इस गवाही को आने के लिए आप हमेशा इंतजार कीजिए। जिस दिन स्वर्ग से गवाही आएगी उस दिन आप समझ जाओगे कि सचमुच परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और मैं इसके कुछ चिन्ह भी आपको बता देता हूं। जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चलोगे तो परमेश्वर अपने दासों के जरिए वो बात कहेगा
कि जैसे उसने अब्राहम के विषय में कही, अपने दासों के जरिए, ना कि लोगों के जरिए। बात समझ रहे हो मेरी बात? लोगों के जरिए मतलब जो बाकी के लोग हैं, जिससे बहुत मनुष्य प्रसन्नता चाहते हैं। परमेश्वर के दासों के जरिए वो व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, तब समझ जाओगे कि यस, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मूसा को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय की 11 आयत, 33 चैप्टर वर्स 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो सामने में विरोध आता था, पर योशुआ नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह समूह में से न निकलता था। हालेलुया। यहां पे मूसा के विषय में बात हो रही है। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भले इस विषय को सोचते होंगे कि शायद बाइबल में इन बातों को लिखा हुआ होगा, लेकिन यह हर एक उन विश्वासी के जीवन में पूरी होता है जो एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो यीशु मसीह से आमने सामने बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से प्रभु के सेवक हैं जो आत्मिक हैं, जो प्रभु से आमने सामने बातें करते हैं। क्योंकि जितनी बातें बाइबल में बताई गई है, अगर आप उसके अनुसार अपना जीवन जीने लगेंगे तो आप खुद भी प्रभु से आमने सामने बातें करेंगे। क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको मनुष्य की प्रशंसा को छोड़ना होगा, आपको मनुष्य को खुश करने की इच्छा को छोड़ना होगा, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। मूसा ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसीलिए वो आमने सामने बातें करता था, और उसी का देखकर यहोशू भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा गुरु वैसा चेला। हालेलुया। जब हमारे गुरु यीशु मसीह हैं तो हम उनके चेले हैं। तो वो कहते हैं जैसे मैं पिता को देखता हूं करते हुए, वैसे मैं करता हूं। तो जैसे हम अपने यीशु मसीह की बातें इसमें लिखी गई है, अगर आप उसे सही से पढ़ने लगेंगे तो जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है हम वैसे ही करेंगे। प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। आप आमने सामने बात करोगे परमेश्वर से। कब? जब आप परमेश्वर से प्रसन्न करोगे। जब जब परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किया, उन्होंने हमेशा हाथ स्वर्ग की ओर उठाने को कहा। इस स्वर्ग का परमेश्वर इस चमत्कार को करने वाला है। वही एकमात्र परमेश्वर है, वही इन सारी चीजों को करने वाला है। क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करें। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर आपके जरिए बहुत से अद्भुत कार्य करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करके रखेंगे तो आपको मनुष्य की प्रशंसा आपके कोई काम की नहीं होगी। क्योंकि आप अपना काम करते हुए चले जाएंगे, करते हुए चले जाएंगे, करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को पसंद कर चुके हो। आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चंगा हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने परमेश्वर के ऊपर नजर लगाए हुए। पतरस को यह नहीं फर्क पड़ रहा था कि उनकी परछाई से कोई चंगा हो रहा है, उन्हें मालूम था सब चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नजरें यीशु मसीह पे थी। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि मनुष्य को प्रसन्न करना। आगे हम देखते हैं पहला शमूएल उसकी 13 अध्याय की 14 पढ़ेंगे।
बना ये 13 की 14। हाँ हाँ, किसके बारे में बात हो रही है? शाऊल के विषय में बात हो रही है, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर को अप्रसन्न कर दिया था। परमेश्वर ने उसे प्रेम किया और उसे चुनकर राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन इसने क्या किया? परमेश्वर को अप्रसन्न कर दिया। परमेश्वर ने दूसरों को खड़ा कर दिया। कहते क्या है? परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अब अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। कौन है वो? राजा दाऊद, जो एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है उसे। सोचो, उसे मालूम था कि ये जो राजा दाऊद है ये मेरे मन के मुताबिक है। इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि पतरस ही वो चट्टान है जो सब कुछ कर सकता है, और उसी ने सब कुछ किया। और उसी पे परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित की, और उसी को कहा कि मैं तुझे दाऊद की कुंजी देता हूं, जिसके पाप तू क्षमा करेगा वो क्षमा होगा। राइट? तो इसीलिए परमेश्वर जानता है कि कौन उसे प्रसन्न कर सकता है, कौन उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम मनुष्यों की प्रशंसा नहीं, परंतु अपने यीशु मसीह को प्रसन्न करना सीखें। आइए हम देखते हैं एक और प्रभु के दास, अय्यूब की पुस्तक, उसकी 1:8। अय्यूब की पुस्तक उसकी 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसने उसके पुत्र खराब और सीधा और मेरा मानने वाला और बुराई से दूर रखने वाला मनुष्य और कोई। हाँ, किससे बोल रहे हैं परमेश्वर? शैतान से बात कर रहे हैं। मेरे दास को देखा, अय्यूब को, जो जिससे मैं प्रसन्न हूं, वो हर एक बुराई से दूर रखा। जो उसको आज्ञा दी वो उसको पूरा करता है। इसके लिए उसने उसको राजा धनवान बना दिया परमेश्वर ने, अय्यूब को। लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। यह है स्वर्ग की गवाही, जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग की गवाही देता है। शैतान से कह रहे हैं परमेश्वर, देख मेरे दास को, जो कैसी भी चीजों के पीछे। इसीलिए अय्यूब कहते हैं ना, मैंने अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ है कि कोई पराई स्त्री को ना देखूं। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो हमें उसी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पीछे लगना है। कठिन नहीं है, समर्पण है। कठिन नहीं है, समर्पण है। आप कितना समर्पण परमेश्वर को करते हैं, उसी के तरीके से आपको फल मिलेगा। आइए हम और एक प्रभु के दास को देखते हैं। दानियल उसकी 9:23। दानियल उसकी 9:23। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
जब दानियल तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसीलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। क्या है? अति प्रिय। स्वर्ग से गवाही आ रही है दानियल के लिए, क्योंकि दानियल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने शेर के माध्यम में उन्हें बचा लिया। आमीन। क्या आप प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को? समर्पण। जिस बात को परमेश्वर कहते हैं आप उसे मानिए और समर्पण करके यीशु के साथ चलिए। मनुष्य की प्रशंसा के लिए आप कभी ना भागिए, क्योंकि बाइबल बताती है जो अपनी बढ़ाई चाहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है। इसलिए नीति वचन कहता है तू अपनी प्रशंसा आप ना करना, तेरी प्रशंसा कोई और करे तो करे। लेकिन यहां पर बस वो खुश हो जाए, वो ठीक रहे, वो मेरा मान सम्मान करे, आप परमेश्वर को पसंद कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि जब ये बातें होने लगेगी आपके जीवन में, आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, तो स्वर्ग से आपको गवाही आनी चालू हो जाएगी। स्वर्ग के दूत आपको बताने लगेंगे सपनों में, जैसे दानियल को बता रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने दासों के ऊपर बल से उतरेगा और उस चीजों की आपको घोषणा होगी और उसे आप ही समझ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये वो बातें हैं जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और कोई कठिन नहीं है। जैसे उसने हमसे प्रेम किया है, हमें भी उसी के अनुसार प्रेम करना है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। जैसे एक लड़का या लड़की जब प्रेम करते हैं तो लड़की अपने मां बाप को सब कुछ छोड़कर उस लड़के के लिए पागल हो जाती है, बराबर ना? तो इसी तरीके से जब ये संसार की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें बता रहा हूं, जब उसने आपसे प्रेम किया तो इसी तरीके से आपको भी जो भी आपके जीवन में कमी घटी है उसे छोड़कर उस प्रेम में चिपक जाइए। इसीलिए व्यवस्था में बताता है ना कि हम परमेश्वर से चिपक गए, इसीलिए आज तक हम नाश नहीं हुए। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और हमें भी प्रसन्न करना है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो मेरी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा तभी करेंगे जब आप खुद अपने जीवन में गवाहियां लेकर आएंगे। आप अपनी गवाहियां दीजिए। जब आपको कोई पूछे तो आप बताइए कि मेरे जीवन में यीशु मसीह ने मुझे कैसे बदला है, क्योंकि आपकी गवाही दूसरे के जीवन को बदलेगी, दूसरे की गवाही आपके जीवन को कभी नहीं बदलेगी। क्योंकि आप जब अपने जीवन से गवाहियां देने लगेंगे तो लोग उसे सुनेंगे, आपके स्वभाव को देखेंगे, तब जाकर आपके पास आ जाएंगे। दूसरों की जो गवाहियां होती है हमारे जीवन को बदलने के लिए होती है कि मैंने उसे सुना, वो प्रभु के इस तरीके से, किस तरीके से उन्होंने प्रभु के साथ चले और प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, तो मैं उसे सीखूं कि मैं भी उसी के अनुसार विश्वास योग्य बने रहूं, और मेरे जीवन में गवाहियां जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है मैं उसे और स्ट्रांग करता चला जाऊं, कि आपके अंदर यीशु मसीह की ज्योति चमके। क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हालेलुया, तो हमें ऐसी ज्योति बनना है, ऐसा प्रकाश, ऐसी लाइट में चलना है। हमारे जीवन में खुद गवाहियां होनी चाहिए, खुद हमें तैयार करनी है जो प्रभु हमें देते हैं। कब होगी? जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने लगोगे तो आपके जीवन में एक एक चीज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने लगेंगे। तब आप गवाहियां रेडी करने लगोगे, तब अपने जो जीवन में प्रभु ने आपके जीवन में कहा किया वो आप दूसरों को बताने लगोगे। पतरस के पौलुस के जीवन में क्या था? उन्होंने जहां जाकर हर जगह बताया ना कि यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात की, यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात की, यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात की। क्यों? क्योंकि वो अपनी गवाही दे रहे हैं। इसीलिए हमें खुद को अपनी गवाही तैयार करनी है जो प्रभु ने आपके जीवन में रखा है। तो प्रभु आपके जीवन को बदलते हैं,
लोग आपको देखेंगे ना आपके दूसरे की गवाही को देखकर सुनने आएंगे, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं। तो पहले वो व्यक्ति आपके जीवन को देखेगा कि आप सचमुच आपके जीवन में परिवर्तन है। अगर आपके जीवन में ही परिवर्तन नहीं होगा तो आप उसे कैसे बता सकते? आपका स्वभाव ही अगर कड़क होगा, आपके अंदर प्रेम सिर्फ शब्द में होंगे और अंदर पूरा गड़बड़ी होगा, तो कोई व्यक्ति आपको जानता नहीं। तो व्यक्ति आपको जानता है ना, आप उसके आजू बाजू में रहते हैं या कहीं भी रहते ना, आप रिश्तेदार में, तो आपको जानता नहीं, लेकिन तब वो आपको कहे कि सचमुच तुझमें एक बदलाव है, तब आप अपनी गवाही उसे बताओगे, तब वो प्रभु को जानेगा। हालेलुया। अंताकिया में पहली बार वो मसीह कहलाए, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव उनके अंदर आ चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाही है, ये गवाही है कि आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आना चाहिए। ये पत्थर का जो हृदय है ना, इसे निकाल कर फेंक कर मांस का हृदय होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम दूसरे विषय में चलेंगे। कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। स्पेशली किसी के लिए नहीं है कि प्रभु के बहुत बड़े दास है या सेवक है वही प्रभु से बात करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रभु से बात कर सकता है। मैंने कहा ना, अगर परमेश्वर ने बड़े सेवकों को रखा है तो बीज बोने के लिए रखा हुआ, इसीलिए उसने 5 3 1 कहा। किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया, क्योंकि वो जानता है कि कौन कितना मेहनत कर सकता है। इसीलिए आप उस चीजों के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ इस चीजों के चक्कर में पड़े कि जितना आपको उसने काम दिया है उसमें विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले न्याय का काम करो। न्याय का मतलब समझ गया ना? अच्छाई का काम करो, न्याय का काम करो। किसी को छोटा बड़ा मत समझो, एक दूसरे से प्रेम करो। हमेशा अपने हृदय को दया से भरे रखो। जब आप इन चीजों को रखोगे, हमेशा नर्म बने रहो कि आपको परमेश्वर देखे कि सच में ये व्यक्ति हम्बल है। कभी कभी क्या होता है मालूम है? शैतान क्या कार्य करता है? जो भी आपके जीवन में कमियां होगी, या आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति हो, या आप फटा करके किसी विषय को बोल देते हो, आप अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाते, तो शैतान ऐसे लोगों को ही लाकर खड़ा कर देगा और आपको अशुद्ध कर देगा। जो बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर देगा कि वो नहीं चाह के भी गुस्सा कर देगा। और जो व्यक्ति के अंदर कुछ गलत चीजें होंगी तो शैतान ऐसे लोगों को ही लाकर खड़ा कर देगा कि जो आपको वे विचार में लेके चले जाए, क्योंकि वो आपकी कमियों को जानता है। इसीलिए हमें दीन बने रहना है, हमें न्याय का काम करना है। जब आप ये सारे काम करोगे तो उसका कोई दाव आपके ऊपर नहीं चल पाएगा, क्योंकि पाप जो होता है वही हमें शैतान के पास लेकर जाता है। जिसमें परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाइबल बताती है वो पाप कर ही नहीं सकता। पाप वही करता है जिसके अंदर शैतान का बीज है। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये हमें समझना है। आइए हम प्रभु के साथ कैसे अपना सफर बिताएं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 10 आयत। लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 10 आयत। इसी रीति से तुम भी जब उन सब काम को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हाँ, क्या कह रहे? ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है। क्या मतलब है इसका?
मैं एक विश्वासी को बता रहा हूं कि जब एक विश्वासी सब कुछ अपना काम धंधा करके, बाइबल पढ़ के, हर एक चीजों को करके, प्रार्थना करके, फैमिली प्रेयर करके, या किसी के लिए प्रार्थना करनी है, देश के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए प्रार्थना जो एक विश्वासी करता है, तो आप जब सुबह प्रार्थना में जाइए तो आप कहिए कि हम निकम्मे दास, जितनी तूने मुझे आज्ञा दी मैं उससे नहीं करूंगा। आप सुनो यहां पे वचन क्या कहता है, तो कहे मैं निकम्मा दास हूं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है, जो हमें करना चाहिए था वही किया है, जितना तूने हमें बताया है उतना ही किया, हम निकम्मे दास। ये है एक व्यक्ति को दीन होना। जब आप इस तरीके से दीन होंगे तब जाकर वो आपको शिरोमणि बनाएगा। आजकल क्या हो गया, एक व्यक्ति अगर किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी 10 जगह गवाही देगा। एक व्यक्ति अगर किसी के लिए प्रार्थना करता है, अगर वो ठीक हो गया तो उसकी 10 जगह जाकर गवाही देगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो ठीक हुआ है ना, वो खुद जाकर दूसरों को बताएगा कि मैं इतने परेशानी था और प्रभु ने मुझे चंगा किया है। आमीन। ये है गवाही। हालेलुया। इसीलिए जब आप सारे काम को कर चुको तो आप स्वामी के पास जाओ और कहो कि प्रभु जो तूने मुझे काम दिया था मैंने उसे किया, मैं एक निकम्मा दास। अपने आप को दीन बनाओ, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आइए मिक्का उसकी 6 की 8 में क्या कहते हैं? मिक्का 6 की 8। मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, वह तुझे छोड़ क्या चाहता है कि तुम न्याय से काम करे और प्रकार से करे, प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता। हाँ, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अभी हमने पढ़ा ना, तो हमें बता चुका है कि तुम्हें किस तरीके से परमेश्वर के पास आना है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जब ये स्वभाव आपके अंदर आएगा तब आप खुद जाकर वेदी के पास कहोगे प्रभु हम निकम्मे दास। करने वाले आप हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही होगा ना वो खुद जाकर दूसरों को बताएगा, और जब वो दूसरों को बताएगा तो लोग आपके पास आएंगे। प्रभु प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु ने जिसको जिसको चंगा किया वो लोग जाकर दूसरों को बताने लगे और दूसरे आपके पास आने लगे, बराबर ना? लोग प्रभु के पास आने लगे, भीड़ की भीड़ लगने लगी। हमें परमेश्वर को पसंद करना है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? यूहन्ना उसकी 5 की चैप्टर 5 वर्स 44 44 5 की 44 44। हाँ, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, क्या है मैंने बताया ना, एक दूसरे का आदर। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते ये। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि सब कुछ करने वाले हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हैं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो अदृश्य परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते कि किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। आप समझ लीजिए मेरी बात। आगे क्या कहते हैं? हाँ? आगे नीति वचन उसकी 3 अध्याय की 13 और 14।
और 15। नीति वचन उसके 3 अध्याय 13, 14, 15। क्या एक मनुष्य है तो मनुष्य से बुद्धि और